गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पालबी बसनायत टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का, बिजनेस पार्टनर्स का और हमारे स्पेशल गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। जैसे कि आपने इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन देखा, ऑडियो वीडियो प्री रिकॉर्डेड, और पता लग गया होगा नए गेस्ट को, मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा क्या है, क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है जीवन में। यही सब कुछ हमारे साथ भी हुआ है दोस्तों। और हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने इस सिस्टम में जो बातें अभी आपने प्रेजेंटेशन में देखी, उसका जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में आज है। नैना रखोलिया जी, जो कि ब्रॉन्ज लाइन है, सूरत गुजरात से, जो एक जज्बे के साथ इस सिस्टम में काम कर रही हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उस मजबूत इरादे के साथ। और इस दुनिया में जो टारगेट हैं वो कुछ और है कि कुछ करना है ताकि दुनिया हमेशा याद रखे, कुछ अलग करना है जीवन में, कुछ हट के करना है। इस तरह की विल पावर के साथ जब लीडर काम करता है दोस्तों, फिर चमत्कार तो होते ही होते हैं। और इसके अलावा आज एक और गुड न्यूज़ है, जो कि जैसे रखोलिया जी क्लोजिंग करेंगी तो उसके बाद में एक और जबरदस्त गुड न्यूज़ आपको देने और दो गुड न्यूज़ हैं, एक नहीं है, एक के साथ एक फ्री। आज दो गुड न्यूज़ दूंगा मैं आपको। और अब मैं आमंत्रित करने वाला हूं हमारे बीच में ग्रेट लीडर, जिन्होंने इस सिस्टम में आकर अपने और परिवार की जिंदगी को शानदार बनाया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो दृढ़ संकल्प है, और वो कोई और नहीं, प्लीज वेलकम नैना रखोलिया जी, ब्रॉन्ज लाइन फ्रॉम सूरत गुजरात। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको बहुत बहुत आपका आभार कि आपने मुझे फिर से बोलने का मौका दिया, और सभी पैनल में आए हुए मेहमानों और हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मेरा दिल से आभार है कि आप मुझे सुनने के लिए बैठे। मेरा नाम नैना राखोलिया है, मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करती हूँ। फर्स्ट में अपनी छोटी सी जर्नी के स्टार्ट हुई थी क्योंकि मेरा एक बोलते ना गायनिक इश्यू था। इसकी वजह से मैं सोल्व करना चाहती थी पर अपनी तरीके से वो सोल्व नहीं कर पाई, और हमारा जो एरिज का नेपकिन है ना, वो कमाल कर गया। तो उसकी वजह से मेरे दिमाग में एक बोलते हैं ना कि अच्छा विचार आया कि जब मैं अच्छी हो सकती हूँ तो मेरे जैसे काफी सारी लेडीज वुमन से जो भी बीमार है और अपने पैसे हॉस्पिटल में वो दे रही है, तो उसका पैसा क्यों ना बचाया जाए और उसकी हेल्थ क्यों ना अच्छी रखी जाए। तो एक सोशल वर्क तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। तो उसकी वजह तो मेरी लाइफ चेंज हुई, पर काफी सारी लेडीज की भी लाइफ चेंज हो गई है। और मेरे टीम में काफी सारे ऐसे लीडर है जो टियांस की वजह से अपना घर भी चला रहे हैं सर, अभी इस सिचुएशन के दरमियान। तो एक अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि टियांस की वजह से उनकी रोजी रोटी अभी चल रही है। टियांस से मैंने काफी सारे अपने जो ड्रीम्स है वो फुलफिल किए हुए है, और टियांस से मैं काफी सारे इंटरनेशनल टूर भी ले चुकी हूँ। और जो टियांस से हमें सिंगापुर क्रूज दिया था सर, अमेजिंग। किसी और कंपनी की हैसियत ही नहीं है कि ऐसा टूर हमें दे सके कि क्रूज का। मैंने अपनी सारी लाइफ क्रूज में जी ली सर। बहुत ही बढ़िया, खाना पीना रहना डांस करना सब उसमें। हमारे मेरे ग्रेट अपलाइन पूर्वादी ऐसा बोल रही थी कि नैना डांस अभी बस बस रुक जाओ। मैंने किया नहीं, डांस तो करना ही करना है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन बहुत किया है तो एंजॉय बहुत ही करेंगे। तो उससे काफी सारे लीडर्स वहां हमें अदर कंट्री के भी मिले, तो सबको मिलने का मौका भी मिला। और एक ऐसी जर्नी जो हम देखते थे कि पिक्चर में कि ऐसा भी लाइफ में होगा क्या, तो टियांस की वजह से वो हुआ। तो सब आप फेथ और बिलीव रखो, जो आप ड्रीम लेके चल रहे हो ना, वो 110% पक्का पूरा होगा ही होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। टियांस की वजह से
मैंने अपनी बोलते ना कि अपनी तरीके से लाइफ जीनी शुरू कर दी, क्योंकि घर में से पैसे मांग के जीना अच्छा नहीं लगता था। तो अभी कुछ भी लेना हो तो कुछ किसी से पूछना नहीं पड़ता। तो एक बड़ी बात है, और मैं तो यही कहती हूँ कि सपने देखो, और सपने देखते हो तो सपनों का पीछा करो। एक मैं उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक बड़ा सा समंदर हो, उसमें काफी सारे जहाज आपको तैरते हुए दिखेंगे, पर जब तक वो जहाज पानी को अंदर एंट्री नहीं देता ना, तो कितना भी बड़ा समुंदर हो, वो जहाज को नहीं डुबा सकता। कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, पर जब आप खुद नेगेटिविटी होगे ना, कोई और आके बोल देगा कि आप इससे आपका ड्रीम नहीं पूरा कर सकते, तो आप उसको बिलीव करके अपने माइंड में उसकी नेगेटिविटी डाल के आप सोच बैठते हो कि वो आपसे पूरा नहीं होगा। तो आप अपना डिसीजन खुद न लेके दूसरों के हाथ में वो देते हो। तो सपना देखो और सपने का पीछा करो, सपना 110% पूरा होता है। और बहुत बढ़िया एक बात आप सोचना, एक आप सबने स्टोरी सुनी है, वो राजा और अकबर वाली, कि बहुत बढ़िया हो गया। लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऑल इज वेल। और एक बात और भी सुन लो, कभी भी किसी की बात की शिकायत नहीं करनी है कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे अपलाइन अच्छे नहीं है, मेरे डाउनलाइन अच्छी नहीं है, मेरे परिवार लोग मुझे रोक रहे हैं, मेरे पति अच्छे नहीं है, ऐसा है वैसा है। कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती जब आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी डालोगे। जब आपने नेगेटिविटी का कचरा डाला, तो उसके जिम्मेदार खुद आप हो, ना कि समाज और ना ही आपके परिवार वाले। एक बात सोचो, कोई भी अलग शहर में, जिस शहर में कोई भी बंदा आपको हेल्प करने वाला नहीं है, कोई भी बंदा वहां वो काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग का, टीएंस का या किसी और का, किसी ने कोई भी वहां अपलाइन नहीं है, किसी ने वहां से कार नहीं लिए, तो आप ये मत समझना कि वहां आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की हेल्प आप खुद कर सकते हो। तो वहां आपका बहुत बड़ा स्कोप बन जाता है कि कोई वहां नेटवर्कर नहीं है, तो आप वहां बड़े से बड़ा नेटवर्कर बन सकते हो। किसी ने वहां गाड़ी नहीं ली है, तो वहां से आप अकेले बंदे लोते ऐसे होगे कि जो वहां से कार ले सकते हो, और वहां अपनी खुद बड़ी सी टीम भी खड़ी कर सकते हो। तो वो फेथ और जज्बा आपको वो रखना होगा। और एक बात तो सही है, एक ग्लास है वो आधा भरा है आधा खाली है, वो आपका देखने का नजरिया है कि आप आधे को देखते हो या ग्लास भरा हुआ देखते हो। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिविटी आएगी, पर आप नेगेटिव में जब पॉजिटिव ढूंढ लोगे ना, तो आपका वो नजरिया चेंज हो जाएगा। तो आपको अपना नजरिया बदलना है। वो एक मैं उसके बारे में एक छोटी सी दूसरी भी स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बंदा था, वो अपनी नेगेटिविटी से इतना परेशान था, जिंदगी से हार गया था। तो उसने क्या सोचा कि मुझे अपनी लाइफ को खत्म ही करना है। तो उसने एक मैसेज छोड़ दिया कि जो लोग अपनी लाइफ से परेशान है, उसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो इस हॉल में आके सब मुझे मिलो। तो वहां से जिंदगी से परेशान 2000 लोग आए। तो उस पर्सन ने क्या किया, 4 घंटे उसने मरने के विषय में, जिंदगी ऐसी है वैसी है नेगेटिव है, जिंदगी में हमें वो नहीं मिला ये नहीं मिला, 4 घंटे उसने लेक्चर दिया। और एंड में एक ही शब्द बोला कि आप यदि आपकी जिंदगी को फिनिश करना चाहते हो, कि ये जो हॉल है ना, उसकी बॉर्डर पे एक एक पॉइजन की बोतल रखी हुई है, वो पॉइजन पी के आप अपनी जिंदगी से छुटकारा ले लो। तो 2000 लोगों में से 2000 लोगों ने खुद सुसाइड किया, और हिस्ट्री दर्ज भी है। क्योंकि क्या हुआ कि उसने नेगेटिविटी फैलाई। वो बंदा यदि चाहता तो वो 2000 लोगों की जान बचा सकता था। आप सोचो, एक नेगेटिव विचार जो बोलते हैं ना कि हमें जमीन में अंदर गाड़ देता है, और एक पॉजिटिव विचार यदि आप अपने माइंड में सेट करोगे और दूसरों को दोगे, तो उसके पॉजिटिविटी के पर लग जाएंगे। यदि ते आपको करना है कि पॉजिटिविटी के पर लगा के पूरी दुनिया शेयर करनी है, एंजॉय करनी है, तो वो खुद आप कर सकते हो। और नेगेटिविटी लेके कीचड़ में घुसना चाहते हो,
और वो गंदी स्मेल लेना चाहते हो, वो भी तय आप ही कर सकते हो। और दूसरी एक वो भी बात बताना चाहती हूँ कि अपलाइन डाउनलाइन सबके अपलाइन हेल्प नहीं कर रही, डाउनलाइन डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता। आप क्या चाहते हो, आपका क्या गोल है, आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार खुद आप ही हो। किसी को आप इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप एक तो बोलते हैं ना चावल के दाने जैसा भी आप जब पॉजिटिव आप में विल पावर होगी ना, तो आप ऊंची उड़ान भरोगे। एक चावल के दाने जैसे आप सोचो, अभी सोचो। एक दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि एक छोटी सी स्टोरी है। एक बाप बेटी दोनों जा रहे थे, बीच में नदी आई, तो नदी का बहाव बहुत ही जोरदार था। तो क्या हुआ कि बेटी ने आपके पापा का हाथ कस के पकड़ लिया। तो जब अंदर गए तो बहाव और भी गहरा हो गया। तो बेटी ने ऐसा कहा कि पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो उसके पापा ने कहा कि बेटी बात एक ही है, या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं या तुम मेरा हाथ पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है। तो बच्ची ने ऐसा जवाब दिया जिससे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। उसने ऐसा कहा, पापा यदि मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो तेज बहाव में मेरा हाथ छूट सकता है, पर मुझे इतना यकीन है जब आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना, तो कितना भी तेज बहाव बहाव हो आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। मतलब आप अपने अपलाइन का हाथ छोड़ दोगे, वो आपकी मर्जी, पर आपके अपलाइन कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ोगे। तो आपको डटे रहना है, टिके रहना है, पॉजिटिव सोच रखनी है। बस मैं तो यही कहती हूँ कि कोई भी पर्सन, आपने मान लो कि नया 50-60 लाख का आपने फ्लैट लिया है, बहुत बढ़िया, आपका ड्रीम होम है, तो उसके आपका बहुत ही क्लोज ही दोस्त या कोई भी रिलेटिव आके जब कचरा डाल जाएगा, एक दिन आप उसे पूछोगे कि आप तूने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा बोलेगा कि अब से नहीं करूंगा। दूसरी बार आएगा, 15 दिन के बाद फिर से डाल जाएगा। आप फिर से पूछोगे तूने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलेगा अब की बार नहीं करूंगा। तीसरी बार 2 बोरियां लेके आता है और जो जूठे ने आपके घर में डाल जाता है, तो फिर से कहेगा कि अब की बार नहीं डालूंगी। जब चौथी बार आएगा ना, तो आप क्या डिसीजन लोगे कि वो कितना भी डोर बेल बजाए आप अपना दरवाजा खोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये बंदा कचरा डालने वाला है। तो मैं हर हमेश बोलती हूँ कि आपका माइंड कचरे का डिब्बा नहीं है। तो किसी को भी आपके माइंड में किसी का नेगेटिविटी का कचरा नहीं चाहिए। उसकी जो भी राय है उसको मुबारक। जब आप अपने माइंड को जब कचरा जब आप इकट्ठा करने लगोगे ना, तो आप सोचना कि आपका कोई भी काम अच्छा नहीं होगा, कोई भी काम। पर जब वो कचरे को आप पैक कर दोगे, क्योंकि किसी का हमें नहीं लेना है नेगेटिविटी, नेगेटिविटी नो नेगेटिविटी। जब असंभव कुछ भी नहीं है, वो खुद तय करो। आप अरुणिता सिन्हा, जिसके दोनों पैर कट गए थे, फिर भी वो एवरेस्ट सर करके आई। और दूसरा भी खिलाड़ी है, दौड़ में उसकी भी दोनों टांग नहीं थी, फिर भी जिनके 2 टांग थे, उसकी रेस में वो अव्वल नंबर आया। तो आप सोचो, उसकी विल पावर, इसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से वो अपने आप से नहीं, दुनिया से लड़के वो सबके सामने जीत गया। तो अपनी विल पावर क्रिएट करो, अंदर से आप स्ट्रांग बनो, किसी की नेगेटिविटी का कचरा चाहिए ही नहीं। और सब मैं अपनी सारी टीम का बहुत ही दिल से आभार कहना चाहती हूँ। पैनल में सारे लीडर, खास करके पाल सर, आप हमारे लिए रोल मॉडल, भगवान, सब कुछ हो, क्योंकि आपकी वजह से ये सब कुछ अभी जो पॉजिटिविटी का माहौल बना हुआ है ना सर, सब आपकी वजह से है। और आप हमारे लिए मैंने देखा है कितनी सारी मेहनत दिन रात करते हो, इतनी बड़ी टीम है फिर भी। तो ग्रेट सर, अमेजिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। और दूसरा ये कि पैनल में सारे लोग, अभी हमारी यहाँ गुजरात में सेशन था, फिर भी हम एक टियान्स फैमिली जैसे है। यहाँ योगराज सर आए थे, क्योंकि वो भी हमारे क्रॉस लाइन है, फिर भी एक फैमिली फैमिली जैसे हम रहते हैं। तो योगराज सर का भी बहुत बड़ा थैंक यू। और पैनल में जितने भी है, शेखर सर है, प्रिया मैम है, वनीता मैम, तन्नू राज मैम, वासुदेव भागवत जी,
सुशील शिकारा मैम और मेरी सारी टीम जो भी पैनल में बैठी है, मेरे ग्रेट अपलाइन पूर्वा जी है, उसका दिल से थैंक यू, क्योंकि उसने मुझे ये बिजनेस बताया। मैम हार्टली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरी सारी जो मेरी ड्रीम है, ड्रीम मैं तो बोलती हूँ ना कि जो भी मेरी बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी वाली टीम है ना, जिसमें सारे लीडर्स जैसे कि जलपा सगर है, काजल छोड़वड़िया है, गायत्री मैम है, तेजल मैम है, मालविका मैम है, तेजल लुखी है, अ, रीटा रामानी है, ऐसे सारे लीडर्स, प्रतीक्षा सेठ है, और खास करके मेरी ही जो ने मैंने जिसको अप्रोच किया था, वो मेरे साथ में खड़ी है, मेरा स्ट्रॉन्ग पिलर बन के, नैना सियानी, जो भी मेरी डाउन लेने पर मेरे अभी लेवल में है, डीएल है मेरे साथ, वो भी उसका भी हार्टली थैंक्स करना चाहती हूँ, और पैनल में सभी लोगों का। और मैं तो मेरी टीम में मेरे टच में जो भी लोग हैं सर, वो कभी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको पता है कि नेगेटिविटी क्या चीज है। सब लोग हर हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। कोई भी सिचुएशन आए तो सब हम मिलके सॉर्ट आउट करते हैं, और किसी भी का कोई भी किसी को टीम की वजह से किसी को परेशानी नहीं है, और टीएन से सब खुश है सर। तो सबका बहुत ही बड़ा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेटर टीएन, बेटर लाइफ, आई लव टीएन, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून। यस। सुपर सुपर सुपर, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नैना रखोलिया जी, और खास बात यह है कि रखोलिया जी के साथ में नैना श्यानी जी, ये दो दो गो यहाँ पे ब्रॉन्ज लाइन है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। जैसे हमारे साथ एक मुकेश के साथ दूसरा मुकेश फ्री है, ऐसे एक नैना के साथ दूसरी नैना भी फ्री है। क्या बात है, जबरदस्त। नैना जी, आपने जो आज मैसेज दिया, सुपर डुपर। और ऐसे ही आगे बढ़िए, अपनी पूरी टीम को ऐसे ही लाव लश्कर के साथ आगे लेके जाइए। आपके लिए बेस्ट विशेष हैं। जल्दी से जल्दी आपको गोल्ड लाइन बनना है, और अपनी टीम में बहुत सारे गोल्ड लाइन पैदा करने हैं। बेस्ट विशेष टू यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, सुपर सुपर सुपर।